कंपनी। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध। दूसरा एंग्लो मराठा युद्ध 1803 से 1805 मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष था। यहाँ एक सिंहावलोकन दिया गया है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की पृष्ठभूमि इस प्रकार है। एक मराठा साम्राज्य। मराठा साम्राज्य एक शक्तिशाली भारतीय साम्राज्य था जो 1674 से 1818 तक अस्तित्व में रहा। दो पेशवा बाजी राव द्वितीय। पेशवा बाजी राव द्वितीय द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान मराठा साम्राज्य के नेता थे। तीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक ब्रिटिश व्यापारिक कंपनी थी जिसने भारत में ब्रिटिश शक्ति के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चार गवर्नर जनरल रिचर्ड वेलेस्ली। रिचर्ड वेलेस्ली द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान भारत के गवर्नर जनरल थे और उन्होंने मराठों के प्रति ब्रिटिश नीति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 5 बेसिन की संधि 1802 उदास स्माइली बेसिन की संधि 1802 में अंग्रेजों और मराठों के बीच हस्ताक्षरित एक संधि थी जिसने मराठा साम्राज्य पर ब्रिटिश प्रभाव स्थापित किया। 6 मराठा ब्रिटिश संबंध। युद्ध से पहले के वर्षों में मराठों और अंग्रेजों के बीच संबंध खराब हो गए थे। क्षेत्र, व्यापार और प्रभाव को लेकर विवाद थे। 7 भारतीय राजनीतिक परिदृश्य। भारतीय राजनीतिक परिदृश्य जटिल था जिसमें विभिन्न राजघराने और साम्राज्य सत्ता और प्रभाव के लिए होड़ कर रहे थे। 8 ब्रिटिश विस्तारवाद। ब्रिटिश भारत में अपने क्षेत्र और प्रभाव का विस्तार कर रहे थे जिसके कारण मराठों और अन्य भारतीय राज्यों के साथ संघर्ष हुआ। 9 मराठा सैन्य शक्ति। मराठों के पास एक शक्तिशाली सेना थी लेकिन अंततः वे अंग्रेजों का सामना करने में असमर्थ थे। 10 आर्थिक कारक। व्यापार और संसाधन जैसे आर्थिक कारकों ने भी युद्ध की शुरुआत में भूमिका निभाई। कारण 1 मराठा विस्तार। पेशवा बाजी राव द्वितीय के नेतृत्व में मराठों ने अपने क्षेत्र का विस्तार किया जिससे ब्रिटिश हितों को खतरा पैदा हो गया। 2 ब्रिटिश विस्तार। गवर्नर जनरल रिचर्ड वेलेस्ली के नेतृत्व में अंग्रेजों ने भारत में अपने क्षेत्र और प्रभाव का विस्तार करने का प्रयास किया। 3 भूभाग पर विवाद। भूभाग, विशेषकर बुंदेलखंड क्षेत्र पर विवाद के कारण दोनों शक्तियों के बीच तनाव उत्पन्न हो गया। 4 पेशवा की महत्वाकांक्षा। पेशवा बाजी राव द्वितीय की अपनी सत्ता और ब्रिटिशों से स्वतंत्रता स्थापित करने की महत्वाकांक्षा। 5 नियंत्रण की ब्रिटिश इच्छा। ब्रिटिश मराठा साम्राज्य और उसके क्षेत्रों पर नियंत्रण की इच्छा रखते थे। 6 आर्थिक हित। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में अपने व्यापार और आर्थिक हितों का विस्तार करने की इच्छा। 7 राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता। ब्रिटिश और मराठों के बीच राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता जिसमें मराठा साम्राज्य के भीतर प्रतिद्वंद्वी गुटों को ब्रिटिश समर्थन भी शामिल था। 8 सैन्य संघर्ष। ब्रिटिश और मराठों के बीच सैन्य संघर्ष जिसमें झड़पें और लड़ाइयां शामिल थी जिसके कारण अंततः युद्ध छिड़ गया। 9 कूटनीतिक विफलताएं। ब्रिटिश और मराठों के बीच कूटनीतिक विफलताएं और गलतफहमियां जिसने तनाव को बढ़ाने में योगदान दिया। 10 ब्रिटिश सामरिक हित। भारत में ब्रिटिश सामरिक हित जिसमें क्षेत्र में अपनी स्थिति और प्रभाव को सुरक्षित रखने की इच्छा भी शामिल है। प्रमुख घटनाएं। 1 अस्से की लड़ाई 1803 उदास स्माइली आर्थर वेलेस्ली, बाद में ड्यूक ऑफ वेलिंगटन के नेतृत्व में ब्रिटिश विजय। 2 लासवारी की लड़ाई 1803 उदास स्माइली जेरार्ड लेक के नेतृत्व में ब्रिटिश विजय। 3 फर्रुखाबाद की लड़ाई 1804 उदास स्माइली लेक के नेतृत्व में ब्रिटिश विजय। 4 डीक की लड़ाई 1804 उदास स्माइली वेलेस्ली के नेतृत्व में ब्रिटिश विजय।
देवगांव की संधि 1805। युद्ध देवगांव की संधि पर हस्ताक्षर के साथ समाप्त हुआ, जो एक सौंपे गए क्षेत्र। मराठों ने बुंदेलखंड और दिल्ली के आसपास के क्षेत्र सहित कई क्षेत्र अंग्रेजों को सौंप दिए। 2. ब्रिटिश प्रभाव की स्थापना। इस संधि ने मराठा साम्राज्य पर ब्रिटिश प्रभाव की स्थापना की। 3. पेशवा का अधिकार। इस संधि ने पेशवा के अधिकार को कम कर दिया, जिससे वह ब्रिटिश जागीरदार बन गया। नतीजे। 1. ब्रिटिश विस्तार। इस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश क्षेत्र और प्रभाव का महत्वपूर्ण विस्तार किया। 2. मराठा पतन। युद्ध के कारण मराठा साम्राज्य का पतन हुआ, जिसके परिणामस्वरूप अंततः ब्रिटिश विजय हुई। 3. ब्रिटिश शक्ति का उदय। युद्ध ने भारत में ब्रिटिश शक्ति को मजबूत किया, जिससे ब्रिटिश राज की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। 4. पेशवा का अधिकार कम हो गया। संधि ने पेशवा के अधिकार को कम कर दिया, जिससे वह ब्रिटिश जागीरदार बन गया। 5. भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण। युद्ध ने भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण को मजबूत कर दिया, जिससे ब्रिटिश राज की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। 6. आर्थिक परिणाम। युद्ध के महत्वपूर्ण आर्थिक परिणाम हुए, जिनमें ब्रिटिशों द्वारा भारत के संसाधनों का शोषण भी शामिल था। 7. सामाजिक परिणाम। युद्ध के महत्वपूर्ण सामाजिक परिणाम हुए, जिनमें पारंपरिक भारतीय समाज का विघटन और ब्रिटिश मूल्यों का थोपना शामिल था। 8. स्वतंत्रता की हानि। इस युद्ध ने मराठा साम्राज्य की स्वतंत्रता की हानि और भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत को चिह्नित किया।